आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, जिसके कि हम लोग चैप्टर 10 में आ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, कहने का मतलब जो फिजिक्स का पोर्शन शुरू हो चुका है। अब बोर्ड परीक्षाओं में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न लेकर के हाजिर हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी के सामने जो है पहला प्रश्न आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। जो मोटर कार होती है तो उसमें जो आगे जो लाइट लगी होती है, जिसमें से लाइट निकलती है, रोड पे दिखाई देता है रात में, तो उसमें हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण। तो बताता चलो, यहाँ पे जो है अवतल दर्पण क्या करता है, प्रकाश किरणों को फैलाता है, इसलिए यहाँ पे जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी के सामने है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ तथा वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर है, तो सूत्र कौन सा होगा। तो सूत्र यहाँ पर क्या होगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, एफ बराबर आर बटे टू। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 आप सभी के सामने है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जब आप दाढ़ी बनवाने के लिए जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे जो है दर्पण लगा होता है, उस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण में जो है बड़ी वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक, तो वहां पे जो है बाल बड़े बड़े दिखाई देते हैं, इसलिए इसको अवतल दर्पण। सामान्य नाई की दुकान में ये दर्पण नहीं लगे होते हैं। ठीक, बड़ी बड़ी दुकानों में जो है दर्पण लगे होते हैं। चलिए यहाँ पर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा। तो फिर से वही प्रश्न रिपीटेड है, तो यह बराबर आर बटे टू होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक, एक देखो दो तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक एक काल्पनिक कह लीजिए या उसको आभासी कह लीजिए। तो आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। तो यहाँ पे जो है काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होगा, विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। जो 1 मीटर फोकस दूरी हो गई तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता का फार्मूला होता है पी बराबर 1/f मीटर में। तो वन देखो, पी बराबर 1/f, एफ का मान भी 1 मीटर है, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। यानी फोकस दूरी जो पी यानी पावर माने यहाँ पे जो है क्षमता हो जाएगी लेंस की, उसका मात्रक डायोप्टर होता है। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, यानी सेकंड उत्तर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर एक डायोप्टर सही उत्तर आएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो जब जो प्रकाश किरणें, देखो अवतल दर्पण रखा, अवतल दर्पण के समांतर जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आती हैं वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, मुख्य फोकस यानी एफ, कैपिटल एफ। चलिए प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वो कौन से दर्पण में होता है। तो यह समतल दर्पण में विद्यार्थी होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के जितनी दूरी पर रखा होगा उतनी दूरी पर पीछे बनेगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। ये बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव होती है, और अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी सदैव नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। बताता चलूं कि यदि आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। हम 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए वीडियो जो है लेकर आते रहते हैं। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। फिर से पुनः रिपीटेड प्रश्न है कि कौन सा लेंस होता है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सदैव जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो वो अवतल दर्पण होता है, अवतल लेंस होता है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। आइए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश का चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन, उनके दो नियम होते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम यह होता है कि किसी भी आपतित किरण के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा साइन आई पान साइन आर का अनुपात जो होता है नियतांक के बराबर होता है, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं, इसे एन से व्यक्त करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो प्रिज्म से संभव हो पाता है। प्रिज्म में हम लोग देखते हैं जब श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म में से गुजरती है तो अपने
अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, जो 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, इसको हम लोग जो है विबग्योर के नाम से जानते हैं, बैजानी हपीनाला के नाम से जानते हैं, जिसमें सबसे कम विचलन जो है लाल रंग का और सबसे अधिक बैंगनी रंग का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग की, सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है बैंगनी रंग की होती है यहाँ पर। आइए हम लोग बढ़ते हैं, इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 आपके सभी के सामने, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो उसकी जो है यहाँ पर फोकस दूरी कितनी होगी? तो देखो वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। एक मोटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? रिपीटेड प्रश्न है। एक डायोप्टर होगी, विकल्प नंबर बी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर जो है अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जैसा कि अभी हमने बताया था कि हजामत बनाने वाले या कह लीजिए दाढ़ी बनाने वाले नाई की दुकान में जो है अवतल दर्पण लगा हुआ होता है, जिसमें बाल जो चेहरा बड़ा दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 17 आप सभी के सामने, प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, जल में उससे कम होगा, वायु में थोड़ा अधिक होगा, लेकिन कांच में क्या होगा? तो कांच में यहाँ पर जो है विद्यार्थियों कम होगा, क्योंकि ये सघन है इसलिए। आइए बढ़ते हैं विकल्प नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की तरफ। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा? जल को लेंस बना सकते हैं, मतलब एक मान सकते हैं। कांच से तो लेंस बनता ही है, प्लास्टिक को भी मान सकते हैं, लेकिन मिट्टी से कदापि जो है लेंस नहीं बन सकता, क्योंकि मिट्टी से प्रकाश आर पार ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, नेगेटिव का नेगेटिव सही हो जाएगा। आइए हम 19 नंबर प्रश्न की तरफ है। 4D क्षमता वाले यानी 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? लेंस कौन सा? अवतल लेंस से फोकस दूरी जो है पूछी गई है। तो फोकस दूरी क्या करेंगे? यह बराबर क्या होगा? 1/p होगा। p यहाँ पे 4 है, ठीक। तो 4 को जो है भाग करेंगे हम लोग जो, तो यहाँ पर 100, ये 100 से तो सेंटीमीटर में उत्तर है, तो 100/4 लिखेंगे, तो काटेंगे तो 25 चक्कू 100, 25 सेंटीमीटर आएगा। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न की तरफ हम लोग हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, यानी विरल से सघन में जाती है, तो किधर मुड़ेगी? तो भाई घने में जाएगी, तो विलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक। तो अविलंब के निकट हो जाएगी। और अगर अभी कांच से वायु में जाती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि वो विरल में चली जाती है। तो यहाँ विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के साथ अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।